कोई याद होगा हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 कवर किए थे। बतलाए थे एक्सरसाइज 1.2 आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कुछ टाइप्स के बारे में पढ़े, कुछ उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। आपको बताया गया था पिछले क्लास में, याद हुआ कि सेट जो है वो एकदम थ्योरी टाइप चैप्टर है, जिसमें आपको कंटिन्यू सॉल्यूशंस जो रहेगा, कंटिन्यू आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सॉल्यूशंस बनाना पड़ेगा, फिर कुछ थ्योरी स्टडी करना पड़ेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, फिर थ्योरी स्टार्ट करना होगा। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में थ्योरी पढ़े थे, फिर 1.1 को कवर किए थे, फिर अभी हम लोग थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, फिर 1.2 कवर करेंगे। ठीक इसी तरह 1.3 से पहले थ्योरी स्टडी करेंगे, फिर 1.3 मीन्स थ्योरी प्लस सॉल्यूशंस, थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्व, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। चलिए हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ ए सेट। आज हम लोग सेट के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ ए सेट। लीजिए फर्स्ट हेडिंग दीजिए, सबसे फर्स्ट आप हेडिंग दीजिए वॉइड सेट या नल सेट। हेडिंग दीजिए एम्प्टी सेट, या इसी का दूसरा नाम, जैसे हम पिछले क्लास में बताया था, याद हुआ कि किसी स्टूडेंट का घर पे कुछ और नाम, स्कूल में कुछ और नाम, दोस्तों के बीच कुछ और नाम, मींस स्टूडेंट एक ही है, उसका डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट नाम होता है। इसी एम्प्टी सेट को हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बोलिए? वॉइड सेट। या इसी को हम लोग नल सेट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नल सेट। तो कहीं पर आपके पास एम्प्टी सेट हो, वॉइड सेट हो, नल सेट हो, सबका मीनिंग एक ही है। सबका मीनिंग एक ही होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। देखिए कभी सेट थ्योरी का टाइप जानना हो तो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस ये केवल ध्यान में रखना है, उसके नाम को कंसीडर करना है, क्योंकि जो भी सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में उसका नाम रहता है, नाम से उस सेट थ्योरी का डिफिनेशंस निकल जाता है। मींस हम लोग कह सकते हैं, बताइए नाम से ही आपके पास लग रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्टी सेट, क्या प्रेजेंट है? एम्प्टी सेट। बताइए एम्प्टी मींस क्या होता है? खाली, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। जैसा कि हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं अपने ऑप्शन, देखिए क्या बोल रहे हैं। सो जैसे सपोज दैट, मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, लेट हम कोई सेट टेकन कर लेते हैं, ए इक्वल टू कोई सेट बना लेते हैं। समझिए जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या कर लेते हैं? नेचुरल नंबर। x किसका सदस्य हम लोग टेकन कर रहे हैं? नेचुरल नंबर का। ध्यान समझिएगा, कहीं पर आपके पास दे दिया 1 इज लेस देन x इज लेस देन कितना हो गया? 2। बताइए, ध्यान समझिएगा, बताइए क्या x का वैल्यू बोला है 1 से 2 के बीच में? बताइए तो 1 से 2 के बीच में क्या आप कोई भी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? चेक करके देखिए आप। बतलाए थे जैसे हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो आपके पास फर्स्ट में कितना आ गया? 1, फिर बाद में कितना आ गया? 2। बोला x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 के इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर का सिंबल ये होता है ओपन इंटरवल। 2 से लेस है तो 2 से लेस है तो क्या डाले? ओपन इंटरवल। x का वैल्यू 1 से 2 के किस में लाइज कर रहा है? बीच में लाइज कर रहा है। बताइए जब भी हम कोई काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, रियल नंबर की बात नहीं है, यहां ध्यान में रखना है, यहाँ बात किसकी है? नेचुरल नंबर की। तो बताइए 1 से 2 के बीच में एनी नेचुरल नंबर आएंगे? कोई ऐसा नेचुरल नंबर आएगा जो 1 से 2 के बीच में होगा? नहीं, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग सिंपल ब्रेसेस, ध्यान से देखिएगा, सिंपल ब्रेसेस डाल दे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट हो, यही एम्प्टी को रिप्रेजेंट करे। एम्प्टी मींस क्या? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। या कभी कभी और करके हम लोग कह सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि 5 से रिप्रेजेंट कर दें, हम लोग 5 लिखेंगे कहीं पर, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कभी भी केवल 5 लिखा गया नोटेशंस के फॉर्म में तो हम समझ जाएंगे कि उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। तो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ करके बनाइएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि एंड कहीं पर हम लोग टेकन कर लेते हैं बी इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा आपके पास दे दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या हो गया? नेचुरल नंबर। बताइए, सॉरी रियल कर दिया। आप बताइए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्या आप कोई ऐसा रियल नंबर बोल सकते हैं जिसका स्क्वायर -2 हो या जिसका स्क्वायर -4 हो? नहीं, रियल नंबर के स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू कैन नेवर बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। आइए इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई फंक्शन हम लोग टेकन किए हैं समझने के लिए f(x = x²), समझिएगा मेरी बात को। बताइए x के जगह पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास? ध्यान से समझ के बोलिएगा। 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? 0 का स्क्वायर मींस कितना हो गया? 0। अगर x के जगह पर 1 पुट करते हैं तो आपके पास कितना रहेगा? 1 का स्क्वायर मींस 1। x के जगह पर -2 पुट करते हैं तो आपके पास कितना रहेगा? -2 का स्क्वायर कितना हो गया? +4। मींस हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये प्रक्रिया डॉट 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 बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मींस हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि किसी भी निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। मिनिमम हम लोग कह सकते हैं 0 का स्क्वायर 0 होता है। देखिए आप कोई भी नंबर आप मिनिमम देख रहे हैं 0 का स्क्वायर तो 0 के इक्वल है।
अदरवाइज हम लोग क्या देख रहे हैं, हर नंबर जो जीरो से क्या है, ग्रेटर ही है। सारा नंबर क्या है, जीरो से ग्रेटर है। मींस हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम जीरो होगा। अब बताइए कोई ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर -2 हो ही नहीं सकता है, वो सारा इमेजिनरी नंबर होगा, सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखा है रियल नंबर के स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम जीरो आता है, जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता है, नहीं तो पॉजिटिव आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा। मींस स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मीनिंग होता है कि अगर हम नंबर लाइन पर इस बात को दिखाएं तो बताइए, करें जीरो के इक्वल और जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर मींस क्या, डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक ना। तो जीरो से ग्रेटर जब भी कोई नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो ठीक उसी बात को हम लोग क्या कर सकते बताइए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कहीं आपके पास दे दिया सपोज दैट मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू -2, बोलिए तो क्या आप कोई ऐसा रियल नंबर यहां पर पुट किए तो x का वैल्यू कुछ भी, क्या इसका वैल्यू -2 हो सकता है? 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर -2 होगा, कभी नहीं होगा। हम लोग 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर -2 होगा, कभी नहीं होगा। 0 डालेंगे 0 का स्क्वायर -2 होगा, कभी नहीं होगा। मींस कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको हम पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर -2 हो। तो क्या इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद रहेगा? क्या ये किसी भी यूनिक या किसी भी सिंगल एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट किया? नहीं एग्जिस्ट किया, बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट को हम मतलब या तो केवल ब्रेसेस डाल करके छोड़ देंगे, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इसका मतलब इम्प्टी है, खाली है, या फिर वॉइड सेट कह सकते हैं, या फाइल लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, वो भी इम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, नल सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी का जैसे वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर एक भी सदस्य मौजूद नहीं है। तो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ करके बढ़िया से बनाइए। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हम लोग सिंपल वे में क्या कर सकते बताइए कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका स्क्वायर निगेटिव को इंडिकेट करेगा, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, दिस इज कॉल्ड नल सेट। उसको क्या बोलते हैं? नल सेट। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे बाय डिफिनेशंस, आइए पॉइंट पर बताइए। ए सेट इज said to be an empty set कब? जब if has no element। अभी हम जस्ट बताएं कि कोई भी सेट एम्प्टी सेट कब कहलाएगा, जब उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो उसको हम लोग ब्रेसेस से या फिर फाई से डिनोट करते हैं। इस बात को भी बतलाएं, इस बात को लिख दीजिए। इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बतलाइए, या फिर तो कह सकते हैं ब्रेसेस, या और करके क्या कह सकते हैं, फाई। हम बतलाए अभी जस्ट कि कोई भी सेट लिख देंगे उसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं रहेगा, इसका मतलब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर फाइल लिख देंगे तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? एकदम बढ़िया से समझ करके बेसिक नोट कीजिए। एक दो और एग्जांपल्स आइए, इच्छा है तो देख लेते हैं, और छोटा ही बात है, बात तो इजी रहता है लेकिन समझ लीजिए जितना, क्योंकि जितना एग्जांपल समझिएगा, सेट थ्योरी में होता है एग्जांपल को ही क्लियर करना। आप जितना एग्जांपल को क्लियर करें, जितना छोटी छोटी बात को जान रहे हैं, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा। तो आइए एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके जिस स्कूल में स्टडी करते हैं वो केवल बॉयज स्कूल है। क्या स्कूल है? बॉयज स्कूल है। अगर उसमें गर्ल्स का सेट बनाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। बतलाइए कब हम बतलाएं ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी लड़कियां हैं उसका सेट बनाना है, लेकिन स्कूल कौन सा है? बॉयज स्कूल है। तो इस बात को लिख दीजिएगा, स्कूल जो है सो आपके पास है बॉयज स्कूल। अब बतलाइए, स्कूल है बॉयज, लेकिन उसके अंदर किसका सेट बनाना है? सो बतलाइए, बोला है सारे गर्ल्स का सेट बनाना। हम यहां पर अंडरलाइन कर दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। स्कूल है बॉयज, सेट किसका बनाना है? गर्ल्स का। बतलाइए, बॉयज स्कूल है तो उसमें तो गर्ल्स है ही नहीं, और जब उसमें गर्ल्स प्रेजेंट है ही नहीं, मींस उसमें से क्लास, जब पूरे स्कूल में ही गर्ल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्लास में आने के कोई चांसेस ही नहीं है। क्लास में आपके सेक्शन में या फिर आपके क्लास में या फिर दूसरे सेक्शंस में कोई गर्ल्स होगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या कोई ऐसी लड़की का सेट बना सकते हैं जो आपके स्कूल में प्रेजेंट है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉयज स्कूल है तो उसमें गर्ल्स होने के चांसेस ही नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बतलाएंगे? बताइए, अभी जस्ट बताएं,
या तो हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या और करके क्या बोलेंगे, ब्रेसेस डालकर छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या रहेगा कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? एकदम बढ़िया से समझ करके फास्ट फास्ट एग्जाम्पल लिखिए, नोट कीजिए, तेजी में नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चल, कई सारा टाइप्स आएगा जिसमें भी हम एकदम बेसिक टाइप से आगे बढ़े हैं। हेडिंग दीजिए, दूसरा आपके पास हो गया फाइनाइट सेट। दूसरा हेडिंग दीजिए फाइनाइट सेट। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए फाइनाइट सेट, या उसी को कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, सपोज दैट मान लीजिए, कम कीजिए, फाइनाइट बढ़ने से पहले हम लोग वन एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पहला एलिमेंट अगर किसी सेट में सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे। चलिए फाइनाइट आगे से पढ़ने थोड़ा सिंगलेटन जान लीजिए, तो इसका भी कॉन्सेप्ट पड़ेगा ही क्वेश्चन में। ये सिंगलेटन सेट, हेडिंग दीजिए सिंगलेटन सेट। देखिए हम कई बार बतला चुके हैं, आपको ध्यान से देखिएगा कि सेट में आपको बस थ्योरी को ध्यान रखना है। सेट में जो आपको सेट टाइप पढ़ रहे हैं उस सेट के नाम को याद रखना है, उसी के कॉन्सेप्ट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सिंगलेटन सेट, नाम सही लग रहा है। सिंगलेटन मींस क्या? सिंगल एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। देखिए यहां पर एग्जांपल देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, लेट कहीं पर आपके पास a इक्वल टू कोई सेट दे दिया, समझिएगा, कुछ कंडीशन लगा दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या दे दिया, नेचुरल नंबर, और अगर आपके पास दे दिया x स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया, बताइए आप कैसे सॉल्व करें। पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए आप तो सिंपल वे में ये जानते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले समझिए, हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, सिंस आप कहते हैं सर x स्क्वायर इक्वल टू 9, सर जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस में, क्योंकि 11-12 का कॉन्सेप्ट है, तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट, जब भी रूट लगेगा तो किस चीज में, प्लस माइनस में। अगर हम x का वैल्यू यहां से फाइंड कर लें तो प्लस माइनस आपके पास कितना रहेगा, 3। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, इसी को और करके अगर स्टेप लिखें तो x इक्वल टू या तो +3 कह सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, -3। लेकिन हम चेक करेंगे इसमें से कौन सा नंबर एग्जिस्ट किया है। हम लोग देखते हैं नेचुरल की बात किया, क्वेश्चन में रियल की बात नहीं किया। अगर रियल कहता तो हम लोग फिर दोनों काउंट करते, लेकिन नेचुरल की बात किया है। तो नेचुरल मींस क्या होता है, वन एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए यहां पर क्या -3 नेचुरल नंबर के सेट में आता है, नहीं, हम लोग जानते हैं -3 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, केवल +3 नेचुरल नंबर के सेट में आता है। इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर में +3 आता है, काउंटिंग में -3 नहीं आता है। तो इसमें एक ही एलिमेंट, सॉल्यूशंस तो 2 आया, बट एग्जिस्ट दोनों नहीं कर रहा है। इसमें वन सॉल्यूशन से सिंगल एलिमेंट ही है जो पूरे सेट को एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इसी को और करके हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, एक सॉल्यूशन आपके पास हो गया 3। जब भी इस 3 पार्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट को हम सेट में डाल देंगे, दिस इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन। फिर से रिपीट करते हैं, समझिए, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, किसी भी सेट में बस एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, दिस इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए दो और एग्जांपल्स देखिए। एंड मान लीजिए b इक्वल टू, फिर आपके पास कोई सेट दे दिया है, सपोज दैट मान लीजिए, कुछ कंडीशंस लगा दीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू, आपके पास दे दिया नेचुरल नंबर, ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ कंडीशंस लगा दिया, 2 इज लेस देन x लेस देन कर दिया 4। अब बताइए, कराए 2 से 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बताइए, समझिएगा मेरी बात को। आप नंबर लाइन पर दिखाइए, यहां पर हो गया 2, यहां पर क्या हो गया 4। देखिए 2 से ग्रेटर x का वैल्यू, तो 2 से ग्रेटर किधर चलेंगे, इधर। यहाँ बोला 4 से लेस चलना है तो 4 पर आकर रुक जाएंगे, मींस 2 से 4 के बीच में। अगर यहाँ पर इक्वल टू रहता, हम कई बार बता चुके हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू x रहेगा, लेस देन रहेगा, इक्वल टू भी रहेगा, तो इसको हम लोग डार्क करेंगे। इसका मीनिंग होता है क्लोज इंटरवल, जिसका मतलब होता है 2 के इक्वल भी हो सकता था। अगर 4 पे क्लोज रहता तो 4 पे भी हम लोग डार्क करते, जिसका मीनिंग होता है क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग होता है x का वैल्यू 2 के इक्वल भी हो सकता था, 4 के इक्वल भी हो सकता था, बट यहां पर ऐसा कंडीशंस नहीं है। यहां पर x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में ही लाइज करेगा, 2 के इक्वल नहीं होगा, 4 के इक्वल नहीं होगा। अब आइए पॉइंट पर,
2 से 4 के बीच बताइए तक कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है? तो यस, हम लोग जानते हैं 2 से 4 के बीच में 3 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे और करके बताइए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 एक एलिमेंट आया, जब भी हम इसको सेट के अंदर डाल देंगे दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? सिंगलेटन सेट। तो अभी हम जस्ट बताएं कि किसी भी सेट में बस सिंगल एलिमेंट हो, वन ही एक ऐसा एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो जो पूरे सेट पे एग्जिस्ट करे, दिस इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए लिखिए उसको बाय डेफिनेशन। हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? सिंगलेटन सेट, ए सेट कंसिस्टिंग, कितना बतलाएं? ओनली ना, ओनली one element is called a singleton set। अभी जस्ट बतलाएं, क्या बतलाएं? कि किसी भी सेट में बस एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, बस सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। क्लियर है? जैसे सपोज दैट मान लीजिए इसमें कुछ एग्जांपल टेकन कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि इफ अगर आपके पास दे दिया ए, कोई भी नंबर्स है, कोई भी एलिमेंट है, एक किसको इंडिकेट करा? सपोज दैट मान लीजिए, दिखा दीजिए, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा। ये अगर किसी न किसी सेट से बिलोंग्स करेगा, एस, एस मतलब किसको इंडिकेट करा है? सेट को। ध्यान समझिएगा, एस मतलब सेट। एक कोई एलिमेंट है वो किसी न किसी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, देन ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट ए को, जब भी हम एक ब्रेसेस में डाल करके एलिमेंट के साथ दिखाएंगे, इतना इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। इसी का हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट। देन हम क्या बोल सकते हैं? हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल लेटर से। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एक सेट के अंदर डाल देते हैं तो एक एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो क्या लिखेंगे? देन इतना इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपके पास? बोलिए, सिंगलेटन सेट। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? बाय एग्जांपल लिख लीजिए, एक तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, टफ तो बिल्कुल है नहीं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिखिए इस बात को फास्ट फास्ट, तेज में लिखते चलिए, मिटाएं इसको, फास्ट फास्ट लिखिए तेजी में। हम लोग नीचे से मिटाते हैं, नोट डाउन कीजिए। देखिए हम क्या बताएं आपको, नाम से ही सारा बात याद रहेगा। सारा सेट थ्योरी का काम नाम से ही होता है। नाम से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा नाम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कौन सा नाम है सेट का तो उसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिसको हम लोग सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सब के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले धीरे धीरे समझते चलिए, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए, सिंगलेटन सेट के बाद हेडिंग आप दे सकते हैं पेयर सेट। क्या कर सकते हैं बताइए? पेयर सेट। नाम से ही लग रहा है। पेयर मींस आपको क्या लग रहा है? बोलिए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए? पेयर मींस होता है जोड़े, मींस क्या? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर सेट। तो हेडिंग दीजिए 3 पेयर सेट। हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हो गया आपके पास पेयर सेट। क्लियर कॉन्सेप्ट? समझिए। देखिए पेयर मींस क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, कितने होने चाहिए? 2। जैसे एग्जांपल देखिए, फिर इसको सुधारेंगे हम लोग। ए सेट कंसिस्टिंग, क्या बतलाए हैं? 2 एलिमेंट्स। क्या बतलाए हैं? ए सेट कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट्स रहेगा ना, इज कॉल्ड आ, क्या जवाब देंगे हम लोग बताइए? किसी भी सेट में जब भी 2 एलिमेंट हो गया उसी को क्या बोलते हैं? पेयर सेट। तो एक काम कीजिए, जहां सिंगलेटन है दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता होगी नहीं आपको, जहां पर सिंगलेटन लिखा हुआ है उसी को रिपीट कर दीजिए। हो गया? मिलाइए एक बार। ए सेट कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट्स, किसी भी सेट में केवल 2 एलिमेंट हो गया ना, तो ओनली 2 एलिमेंट्स कर दीजिए, बस 2 ही एलिमेंट होना चाहिए। इफ ए एलिमेंट, जैसे सपोज दैट मानते हैं कोई भी एक एलिमेंट है उसको दिखा दीजिए। यहां पर 2 एलिमेंट की बात हम लोग किए हैं तो 2 एलिमेंट का जिक्र कर दीजिए। मान लीजिए कि इफ ए कॉमा बी 2 एलिमेंट है जो किसी न किसी सेट का मेंबर है, देन हम लोग कैसे डिनोट करेंगे बताइए? पेयर मींस क्या होता है? 2 एलिमेंट ना, ए कॉमा क्या लिखेंगे? बी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर सेट। इसी को क्या बोलेंगे? बोलिए, इसी को हम लोग बोलेंगे पेयर सेट। समझिए, एग्जांपल देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक ही साथ कर दिए, आप लोग दोबारा लिख सकते हैं, हम लोग मिटा करके एक ही साथ कर दिए। आइए पॉइंट पर एग्जांपल देखिए। सपोज दैट मान लीजिए कि लेट, जैसा कि अभी जस्ट आपके पास एग्जांपल बतलाया गया था, ए इक्वल टू कोई सेट अगर हम टेकन कर लेते हैं, सपोज दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। देखिएगा पीछे जो एग्जांपल दिए था आप नोटिस कीजिएगा, पीछे जो हम लोग एग्जांपल्स दिए थे उसमें 2 था।
एक नेचुरल नंबर का हम लेते हैं, एक रियल नंबर का। तो नेचुरल में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप रियल नंबर लगा दीजिए यहां पर। क्या कीजिएगा, रियल नंबर कुछ लगा दिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझिए। तो पहले इसको सॉल्व करते बताइए। तो सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना प्रेजेंट है 25, बताइए। आप क्या जानते हैं, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट। जब भी रूट लगेगा तो किस चीज में बोलते चलिए, प्लस माइनस में, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, प्लस माइनस कितना हो गया 5। मीन्स फाइनली कह सकते हैं एक्स इक्वल टू या तो +5 हो जाएगा या फिर क्या रहेगा -5। अब बताइए, अगर इसमें नेचुरल नंबर की बात होती तो हम कहते केवल सिंगल एलिमेंट 5 ही इसमें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नहीं, यहां पर रियल नंबर की बात है। तो ऑल नंबर्स विच रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, वो सारा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मींस -5 अगर रियल नंबर के सेट में आता है तो +5 भी तो रियल नंबर के सेट में आता है ना। तो इसका मतलब दोनों का दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसके सॉल्यूशंस में हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, यहां पर कह सकते हैं इक्वल टू करके कि सेट में तो कौन कौन एलिमेंट हो गया, -5 भी इसमें एग्जिस्ट कर गया और +5 भी एग्जिस्ट कर गया। -5 +5 दोनों एग्जिस्ट कर गया। आप बताइए, अभी हम जस्ट बताएं, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट, किसी भी सेट में 2 एलिमेंट हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, अभी जस्ट बताएं, पेयर सेट। कि आपके पास कौन सा सेट हो गया, पेयर। नाम सही लग रहा है, पेयर मींस क्या होता है, जोड़ा, 2 हंसों का जोड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात, एकदम बढ़िया समझिए। चलिए एक दो और एग्जांपल्स क्लियर कीजिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जितना बढ़िया समझिएगा हर छोटी छोटी बात आपका एकदम क्लियर रहेगा। सपोज दैट मान लीजिए कुछ कंडीशंस लगा दिया, x इक्वल टू सपोज दैट मान लीजिए x सच दैट इरेशनल का जिक्र कर दिया, आपको रियल नंबर नहीं करके क्या कर दिया, इरेशनल। x बिलोंग्स टू i, हम पिछले क्लास से बोले थे इरेशनल को i से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई नंबर्स आपके पास दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया, 5। क्लियर है, अब बोलिए दैट इज करके हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा बताइए, रूट। जब भी रूट लगेगा तो किस चीज में लगेगा, प्लस माइनस में। विच इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं एक्स इक्वल टू या तो आपके पास +√5 हो जाएगा या फिर -√5 आएगा। बताइए, तो ये दोनों एलिमेंट इरेशनल मींस क्या होता है, प्राइम नंबर होना चाहिए, p कोई प्राइम नंबर होना चाहिए और उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। मींस हम लोग कह सकते हैं √5, चूंकि 5 प्राइम नंबर है इसका रूट फाइंड करें तो इरेशनल नंबर है, तो -√5 भी इरेशनल नंबर है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इरेशनल के सेट में दोनों एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इरेशनल नहीं, अगर आपके पास रियल भी रहेगा तो भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। मींस इरेशनल में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट किसमें मौजूद है, रियल नंबर के सेट में प्रेजेंट है। तो आपके पास इरेशनल रहे तो भी, रियल रहे तो भी, ये दोनों का दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर -√5 भी एग्जिस्ट करेगा और फिर क्या कर सकते हैं, +√5 भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड पेयर सेट। तो पेयर सेट लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट। पेयर सेट का मीनिंग क्या समझे, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, किसी भी सेट में 2 एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग पेयर सेट बोलते हैं। नोट कीजिए फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। फास्ट नोट कीजिए तेजी में। सेट में हम बतला चुके हैं कि आपको बेसिक थ्योरी को अपडेट रखना है, क्योंकि जो भी आप प्रॉब्लम बनाइएगा सारा प्रॉब्लम आपका थ्योरी के कॉन्सेप्ट से ही रहेगा, इसके अलावा कुछ बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रहेगा, आसानी से समझ में आ रहा है। मेन होता है कभी भी हम कोई लेक्चर्स पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, मेन होता है चैप्टर को समझना, क्वेश्चंस बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा कब, जब आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, बेसिक रहता है, आप चैप्टर की थ्योरी को, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ गए, प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, फास्ट नोट डाउन कीजिए। हटेंगे प्रॉपर्टी नंबर, हटेंगे फाइनाइट सेट। हेडिंग दीजिए फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट से ही लग रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हो वो कंटेबल हो, मीन जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे हम बोलेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं क्या उसका सेट बनाया जा सकता है, यस। हम लोग कह सकते हैं 60, 70, 80, 100, 200, 2000, बहुत मैक्सिमम 10,000 स्टूडेंट होगा क्लास में, वैसे उतना रहता नहीं है, सपोज 500 स्टूडेंट रहा तो आप उसका सेट आसानी से बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, बताइए ऑल पीपल्स ऑन दी अर्थ, इस अर्थ पर जितना भी लोग हैं क्या उनका सेट बना सकता है, वो इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, वो कंटेबल है कि कंटेबल नहीं है, कंटेबल है।
तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या इतनी है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कि अर्थ सरफेस पे जितने भी लोग हैं उनका सेट बनाया सकता है। तभी तो 10 ईयर्स पे जनगणना होती है और हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना है। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी ऑल पीपल्स ऑन दी अर्थ, जितने भी अर्थ पे पीपल हैं, सारा का सेट बनाया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा एग्जांपल्स कह सकते हैं, बताइए। जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑल डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं, बताइए क्या उसका सेट बनाया सकता है? ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारा का सारा कंटेबल है। इसके मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है, जो कंटेबल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। तो समझिए इस बात को बाय एग्जांपल्स, अपने आप समझ में आ रहा है? बताइए तो। लेट ए इक्वल टू, मान लीजिए कोई आपके पास सेट दे दिया, मान लीजिए कुछ ऑल डेज इन अ वीक, हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए, एक सप्ताह में जितने भी दिन हैं, क्या उनका सेट बनाया जा सकता है? यस। बताइए तो क्या क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, कहां तक बोलिए? सैटरडे तक। लिख लीजिएगा इस तरह से। बताइए जितने भी इसमें एलिमेंट्स है, क्या वो कंटेबल हैं जिसकी गिनती की जा सकती है? यस, हम लोग कह सकते हैं सारे एलिमेंट्स कंटेबल हैं। सारे एलिमेंट्स क्या हैं? कंटेबल है, जिसकी गिनती की जा सकती है। अभी हम जस्ट बताए जिसकी गिनती की जा सकती है, जो कंटेबल सेट होगा उसी को ना फाइनाइट। फाइनाइट मींस क्या होता है? जो लिमिटेशंस में हो, जो कंटेबल हो, जिसकी गिनती की जा सकती है। और एग्जांपल्स देखिए, सपोज दैट मान लीजिए एंड बी इक्वल टू, कोई एग्जांपल्स बोलिए। हम लोग कह सकते हैं ऑल पीपल ऑन दी अर्थ, बताइए इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनका सेट बनाया जा सकता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जनसंख्या इतनी है, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या इतनी है। तो जब भी पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगा, उसके कंटेबल किया जा सकता है। हम लोग कहते हैं इतनी अरब जनसंख्या है, इससे ये पता चलती है कि कोई भी सेट कंटेबल है। तो क्या यह कंटेबल है कि नहीं है? यस, कंटेबल है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं ये सेट होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो जब भी कोई सेट कंटेबल हो, क्या हो? बोलिए बोलिए, कंटेबल। इसका मतलब किसको इंडिकेट करेगा? फाइनाइट सेट को, जिसकी गिनती की जा सकती है। एकदम आसानी से समझिएगा, बेसिक रहता है, बहुत टफ नहीं है सेट, एकदम बेसिक बात है, जीरो लेवल का, बस थ्योरी को आपको समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए और देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग कह सकते हैं, बताइए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास दे दिया नेचुरल नंबर, ठीक है, और कुछ कंडीशंस लगा दिया, 1 इज लेस देन एक्स और लेस देन आपके पास कितना दे दिया? 50। अब बताइए इसका मीनिंग कह रहा है कि बताइए नेचुरल नंबर बोल रहा है 1 से ग्रेटर और 50 से लेस। बताइए तो इसी को और करके हम लोग ऐसा नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर पहले 1 आएगा, फिर आपके पास कितना रहेगा? 50। यहां पर कह रहा है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 50 से लेस होना चाहिए, तो 50 से लेस होना चाहिए। बताइए तो 1 से 50, 1 से लेकर के 50 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या उनको आप सेट बना सकते हैं? बोलिए तो। हाँ, हम लोग कह सकते हैं, बताइए क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? 2, 3, 4 डॉट डॉट, नोटिस कीजिएगा 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा, 1 के इक्वल नहीं है, तो 1 हम लोग काउंट नहीं करें, ध्यान में रखना है। और 50 के इक्वल है, 50 से लेस है, तो 50 से कम, 50 से छोटा जो नंबर होता है, लेस जो होता है, वो कौन सा नंबर होता है? नेचुरल, 49। तो हम लोग कह सकते हैं 2, 3, 4, 5 डॉट 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 49 तक जो मेंबर होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? किसको कह सकते हैं? नेचुरल नंबर को इंडिकेट करेगा, जो 1 से 50 के बीच में लाइज करेगा। क्लियर है? लेकिन सब कुछ यही हो, यहां नेचुरल की जगह पर अगर सपोज थोड़ा सा चेंज कर दे, नेचुरल की जगह पर रियल नंबर कर दे r, तो फिर ये फाइनाइट सेट होगा? नहीं, क्योंकि कोई भी दो नंबर 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर तो नहीं है, 2 और 4 के बीच में एक नेचुरल नंबर है, लेकिन रियल नंबर इनफाइनाइट है। तो जब भी अगर हम कहीं लिख दे 2 इज लेस देन 3, सब कुछ यही रहने दे और सपोज दैट यहाँ पर रियल नंबर कर दे, तब ये फाइनाइट का एग्जांपल नहीं होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर आएगा। तो ये तब इनफाइनाइट को इंडिकेट करेगा, ये फाइनाइट को इंडिकेट नहीं करेगा। तो फाइनाइट में सिंपल पता चल गया, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट का जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो कंटेबल हो, जिसकी गिनती की जा सकती है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? लेकिन इस बात को बाय डेफिनेशन क्या लिखे हैं, बताइए। ए सेट consisting a finite number of elements, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर इच्छा हो तो आप दैट इज करके इसी को दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, बताइए। एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, क्या कर सकते हैं? जितने भी एलिमेंट्स उसको क्या कर सकता है? काउंट किया सकता है।
एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, या फिर कंटेबल कह सकते हैं, काउंटेड क्या हो सकता है, कंटेबल इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। देखिए क्या दिखा है, देखिए यहाँ पर ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसमें जितने भी एलिमेंट हो वो कंटेबल हो, जो लिमिट से हो, जिसकी गिनती की जा सकती है। उसी को दूसरे शब्द में ऐसा भी कह सकते हैं, एक डिफिनेशन को दूसरे शब्द और क्लियर कर लीजिए। एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हो उसकी गिनती की जा सकती है, उसका एक लिस्ट तैयार किया जा सकता है। देन दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फाइनाइट सेट बोलते हैं, एक काउंटेबल सेट्स बोलते हैं। अब आइए पॉइंट पर, जैसे एग्जांपल लिए हैं ऑल डेजिनेविक, जितने भी है ये 2-4 एग्जांपल्स है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, फास्ट से एकदम नोटिस करते चलिए, बहुत ही इजी है, बस थ्योरी को समझते चलिए, इजी वे में समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए, फास्ट लिखिए। हम लोग मिटा करके काम चला लेंगे, आपको तो लिखना पड़ेगा, तो आप फास्ट लिखते रहिए। हटिए प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें क्या लगा दीजिएगा, इनफाइनाइट सेट लगाइए। हेडिंग दीजिए इनफाइनाइट सेट, लिखिए तेजी में लिखिए, मिटा नीजिए, लिखिए फास्ट। हेडिंग दीजिए अगला, इनफाइनाइट सेट। नाम से ही लग रहा है, मतलब फाइनाइट मींस क्या था, जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसके एलिमेंट्स कंटेबल होंगे। इनफाइनाइट मींस क्या लग रहा है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जो कंटेबल सेट नहीं होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो एकदम बारीकी से समझिएगा, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत ही इजी से आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, हम जो बोल रहे हैं उसको बढ़िया समझिए, आसानी से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग चलिए। देखिए यहाँ पर इसको भी मिटा दीजिए, इसका भी नीड नहीं है, न्यू एग्जांपल्स लिखना। चल डिफिनेशन सुलझाइए, क्या करा, इनफाइनाइट, नाम से ही लग रहा है। इनफाइनाइट मींस क्या, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो जहां फाइनाइट है उसको इनफाइनाइट कीजिए। ए सेट कंसिस्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे बताइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। क्या इसको काउंट किया जा सकता है, नहीं। क्या जवाब देंगे, एलिमेंट्स कैन नॉट बी, देखिए यहाँ पर नॉट लगा दिया, अंडरलाइन कर दिए हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिनती नहीं की जा सकते, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, ए सेट कंसिस्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी जस्ट बताएं, वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, डॉट 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 एकदम बढ़ते चला जाएगा इनफाइनाइट तक, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, दैट इज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग कह सकते हैं ऑल रियल नंबर। चलिए हम एक ही बार कर दे, बताइए, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं क्या उनका सेट बना सकते हैं, बताइए। ऑल रियल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार बोले हैं, या तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर और करके क्या कर सकते हैं, बताइए, माइनस इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटिव। मींस कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। उसी को क्या बोलते हैं, तो आइए नंबर लाइन पर हम लोग कैसे इंडिकेट करके दिखाई इस बात को, माइनस इन्फिनिटिव से क्या कर सकते हैं, बोलिए, प्लस इन्फिनिटिव के बीच में क्या लगा, नोटिस कीजिएगा, जब ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, बताइए। जैसे हम लोग कह सकते हैं 0, जितने नंबर्स आप बोल सकते हैं, बोलिए, 1, √2, √3, √5, जितने भी रेशनल इरेशनल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला बतलाइए, पाई। क्लियर है, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। इधर आइएगा तो कह सकते हैं -1, इसी बात को कोई और बोलिए निगेटिव में, क्या कर सकते हैं, -3, इसको कह सकते हैं -4 होल, क्या कर सकते हैं, बोलिए, या डायरेक्ट रहने दीजिए, -27 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि जितने भी नंबर्स हैं जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो नेचुरल हो, इरेशनल हो, रेशनल हो, निगेटिव हो, इंटीजर्स हो, सारे नंबर जो होंगे जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। मतलब कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। जरूरी नहीं कि हम टोटल ही रियल नंबर, हम 2 डिजिट के बीच में भी अगर फाइंड करेंगे, 2 नंबर के बीच में फाइंड करेंगे, वो भी इनफाइनाइट रियल नंबर ही होंगे।
जैसा एक और एग्जांपल देखिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा उतना बढ़िया बात रहेगा। जैसे मान लीजिए इतना नहीं देकर कहीं आपके पास दे दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, ठीक है, और कुछ कंडीशन लगा दिया 2 इज लेस देन x लेस देन क्या दे दिया आपके पास 3। अब पूछा बताइए 2 से 3 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं। आइए तो पॉइंट पर हमको बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसी को क्लियर कीजिए। यहां पर हम लोग कह सकते हैं 2 है और 3 प्रेजेंट है, इसका वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 3 से लेस है, 2 से 3 के बीच में है। बताइए 2 से 3 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, इसका सेट बनाइए, तो समझिए तो मेरी बात को। 2 से 3 के बीच में हम लोग नेचुरल नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन रियल नंबर इनफाइनाइट होंगे। कैसे? तो हम कह सकते हैं 2.1, 2.2, 2.11, 2.222, 2.0002, इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट रियल नंबर जो होंगे जो बढ़ते चले जाएंगे। अब बताइए जब भी हम डॉट 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 कर दिए, क्या वो काउंटेबल होंगे? नहीं काउंटेबल होंगे। तो क्या वो फाइनाइट होंगे? क्या उसकी गिनती की जा सकती है? नहीं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसका मतलब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर है? और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? आइए और ज्यादा क्लियर कीजिए, जितना समझेगा और ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि एंड सी इक्वल टू, फिर से कोई सेट दे दिया, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ऑल, ज्योमेट्री से एक उठा लीजिए, लाइंस इन अ प्लेन। बोला कोई भी प्लेन है, प्लेन मींस होता है कोई भी स्मूथ सरफेस जिसमें हम लोग एक साथ 2 पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। मेरी बात समझ गई? 3D से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये आपके पास हो गया प्लेन, ये क्या हो गया? प्लेन। समझिएगा, बोलिएगा। इसमें कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं बताइए? कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, पता है इसमें कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती की जा सकती है? नहीं। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं और करके बताइए कि कोई भी एक अगर आपके पास पॉइंट दे दिया है, या आपके पास क्या दे दिया बोलिए? पॉइंट। इससे कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो इनफाइनाइट। कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जाएंगे? इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? लिखिए इस बात को बाय डेफिनेशन, लिख ही चुके हैं हम लोग। ए सेट कंसिस्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, या उसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कैन नॉट बी काउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसी को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फर्स्ट फर्स्ट लिखिए, तो एग्जांपल लिखते चले तेजी में, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए बढ़िया से, फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में, तो आगे बढ़ेंगे। ये था प्रॉपर्टी नंबर 5। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, तेज में लिखिए। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेज में, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दिए टाइप 6। क्लियर है? अगला देखिए, आपके पास हो गया इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखिए आपके पास नाम से ही लग रहा है। देखिए इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। इक्वल मींस जितने भी किसी भी दो सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले समझिए एग्जांपल, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू, कोई सेट हम लोग टेकन किया, ध्यान से मेरी बात समझिए। ए इक्वल टू कोई सेट टेकन किया, जैसे मान लेते हैं ए बी और क्या टेकन किए हैं? सी। क्लियर है? दूसरा कोई सेट हम लोग टेकन कर लिए हैं, एंड करके बोलिए b इक्वल टू, अगर हम कोई सेट टेकन कर लेते हैं 1 2 और 3, बताइए फर्स्ट में बोलिए कितने कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर मींस होता है कि सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। बताइए तो इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मींस कहीं पर भी अगर हम लिखेंगे Na, तो Na का मीनिंग क्या होता है समझिए। N मींस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है? लिख देते हैं इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बताइए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बोलिए? 1 2 3, तो हम लोग बोलेंगे 3। एंड बोलिए दूसरा फिर कह सकते हैं NB मींस हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितना एलिमेंट्स हैं? 3।
ध्यान से देखिएगा, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, बट ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है कि उसके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस के भी एलिमेंट सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का मीनिंग हो गया कि अगर इसमें ए प्रेजेंट है तो इसमें ए ही रहेगा, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें बी प्रेजेंट है तो बी ही रहेगा, इसमें सी प्रेजेंट है तो सी ही रहेगा, ऐसा कोई कंडीशन है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मींस हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। आइए एक और एग्जांपल टेकन कर लेते हैं। ऑल्सो मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए लेट ए बी माने हुए तो सी मान लीजिए, सी इक्वल टू कोई दे दिया, ऑल थीटा नोटेशंस को ले लीजिए। एक काम कीजिए, आप मान लीजिए कहीं पर थीटा, कहीं पर फाई, कहीं पर डेल्टा, कहीं पर मान लीजिए साई, ठीक है। कहीं पर हम लोग कह सकते हैं ये भी डेल्टा का ही सिंबल है, तो बहुत सारा नेबुला भी आप ले सकते हैं, बहुत सारा है। देखिए ये सब एंगल का नोटेशंस है। ये थीटा हम लोग कहीं डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज करते हैं, डेल्टा है, इसका भी एंगल भी यूज होता है। तो समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक सी इक्वल टू हम लोग सेट ले लिए हैं, एंड दूसरा एक और सेट लेते हैं बी इक्वल टू, सी के बाद है बी तो माने हुए डी मान लीजिए, डी इक्वल टू कहीं पर लेते हैं अल्फा बीटा, आपके पास क्या हो गया, गामा। एक और कोई सिंबल बोलिए, बताइए यहाँ पर रो, कुछ डाल दीजिए रो, ठीक है। अब देखिए आप, देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 2 3 4 5, इसमें कितने प्रेजेंट है, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सी में कितने एलिमेंट्स है बोलिए, 5। इसमें भी कुछ डाल दीजिए, रो के बाद एक और कुछ बोल दीजिए। ओम, ओम सुने हैं, ओम का नाम रेजिस्टेंस कैसा यूनिट होता है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, एंड क्या कर सकते हैं बताइए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, डी में भी कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। देखिए किसी भी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं। एलिमेंट भी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट में थीटा है तो दूसरे सेट में भी थीटा है, नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। फर्स्ट में डेल्टा है तो क्या दूसरे में डेल्टा है, नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। फर्स्ट में डेल्टा है, ये दोनों डेल्टा ही है, नोटेशंस अलग अलग है, ये डेल्टा है तो इसमें भी डेल्टा है, नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस। या बी में ही आइए, इसमें रो है तो क्या इसमें रो प्रेजेंट है, नहीं, क्या इसमें ओम प्रेजेंट है तो इसमें ओम प्रेजेंट है, नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि दो सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं हो, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। लेकिन नहीं, अगर इसी में स्पेशल केस में अगर करस्पॉन्डिंग प्लेसेज के एलिमेंट भी सेम हो जाए, अगर फर्स्ट सेट में ए प्रेजेंट था तो बी में भी ए ही रहते, इसमें बी था तो इसमें बी, इसमें सी था तो इसमें सी, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। इक्वल इक्विवेलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आइए हम लोग 22 शब्दों में लिखते हैं, अपने आप समझ में आ रहा है क्या लिखें बताइए। लिखिए टू सेट्स ए एंड बी आर said to be इक्विवेलेंट के लिए मोर देन 2 भी हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं कि दो सेट पर ही होगा, ए बी सी डी कोई भी सेट हो सकते हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें हम सी भी लगा सकते थे, डी भी लगा सकते थे, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट कब, जब इफ इट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम क्या बतलाएं, किसी भी दो सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड सेट में हो पड़ जाए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में है उतने ही सेकंड में हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इसी को दैट इज करके दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए क्या कह सकते हैं बताइए, समझेगा कि a इक्वल टू कोई सेट दिया हुआ है, मान लीजिए कि a कोई सेट है जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड कह सकते हैं b इक्वल टू b कोई सेट है जिसमें भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a दिखा देंगे किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, मींस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इसी को क्या बोलेंगे बोलिए, इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से समझ करके, जीरो लेवल का बात है, एकदम बहुआ वाला बात सब है, तेजी में कॉन्सेप्ट क्लियर करके फास्ट 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 लिखिए एकदम बढ़िया से, तेजी में नोट कीजिए। इक्विवेलेंट सेट, इससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इक्वल सेट्स। लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे बोलिए, इक्वल सेट। लिखिए इसको फास्ट फास्ट, मिटाए ऊपर से,
इसी में कर दीजिए, पूरा आपको मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेडिंग दीजिए 7 हो गया। क्या हो गया आपके पास? इक्वल सेट। नीचे लिखे हम लोग मिटाएंगे तेजी में। इक्वल सेट को क्लियर करेंगे, नहीं आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फास्ट लिखिए तेजी में। समझ के एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाइए, इजी रहता है क्वेश्चन, नहीं आप समझ में आ जाएगा। जो भी आपको टाइम टेकन होगा बस चैप्टर को समझने में, प्रॉब्लम बनाने में कुछ नहीं। प्रॉब्लम बहुत जल्द 2 मिनट में सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को अपडेट रखिए आप। चलिए हम लोग इस डिफिनेशन को पूरा करेंगे। पहले जाइए एग्जांपल्स कर क्लियर कर लेते हैं। बताइए, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है इक्वल सेट, अभी हम जस्ट बताए हैं कि केवल एलिमेंट ही सेम नहीं होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। पहले समझिए, देखिए क्या बोल रहे हैं सर। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कोई सेट दे दिया। समझ गया मेरी बात ध्यान से? कोई एलिमेंट्स बोलिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं ए बी और क्या प्रेजेंट है? सी। नोटिस कीजिएगा, कॉमा देकर बोलिए बी इक्वल टू बी कोई सेट आपके पास हो गया। तो सपोज दैट में सी बी और क्या प्रेजेंट है? ए। तो क्या हम जस्ट बताएं करस्पॉन्डिंग प्लेसेज के एलिमेंट। प्लेसेज मींस हो गया कि फर्स्ट प्लेसेज में, मतलब फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट, एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट सेकंड में भी होना चाहिए। देखिए आप फर्स्ट सेट में अगर प्रेजेंट है ए, यहां भी हम लोग कह सकते हैं सेकंड सेट में क्या प्रेजेंट है? ए। क्या बतलाएं? करस्पॉन्डिंग प्लेसेज का एलिमेंट होना चाहिए। चेक कीजिए तो फर्स्ट सेट में अगर प्रेजेंट है बी तो क्या सेकंड में भी प्रेजेंट है बी? यस। हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है सी तो क्या सेकंड में प्रेजेंट है सी? यस। हम क्या बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग प्लेसेज के भी एलिमेंट सेम होने चाहिए। मीन्स फर्स्ट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेकंड में होना चाहिए, सेकंड में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट फर्स्ट में होना चाहिए, फर्स्ट में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल सेट। तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब देंगे? दैट इज करके यहाँ पर क्या क्लियर हो गया बताइए। हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, मतलब जो सेट में एलिमेंट में प्रेजेंट है ए वही सेट किस में प्रेजेंट है? इसमें क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसी मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर अगर आपके पास ऐसा कंडीशंस दे दिया, इस बात को समझिएगा। कहीं पर मान लीजिए कि आपके पास दे दिया लेट P इक्वल टू कोई सेट दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि A B और क्या दे दिया? C। क्लियर है? P इक्वल टू एक सेट दे दिया A B C एंड कुछ दूसरा मान लीजिए Q इक्वल टू आपके पास कोई सेट दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए 1, 2, कितना हो गया? 3। अब बताइए तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P। बताइए तो P में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। क्या वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q? बताइए तो Q में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1, 2, 3। यहां भी 3 प्रेजेंट है। मीन्स देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए तो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। हम लोग कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स P में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? Q में। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है। मीन्स क्या यह इक्विवेलेंट सेट है? तो ये हम पीछे बताए हैं कि जब भी किसी भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट सेट। बट क्या इक्वल सेट होगा? नहीं, इक्वल सेट नहीं होगा। NP इक्वल टू NQ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q है। बट क्या हम लोग कह सकते हैं ऐसा? बोलिए तो क्या ऐसा कह सकते हैं PQ के इक्वल है? नहीं, PQ के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि द गिवन सेट्स हैविंग डज नॉट इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहां पर जितने भी सेट दिए उसमें सारे में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है सो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में A प्रेजेंट है तो A इसमें नहीं है प्रेजेंट। प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं 2 प्रेजेंट है तो इसमें नहीं है प्रेजेंट। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस हो गया कि जो B में प्रेजेंट है वही A में होना चाहिए था, जो P में प्रेजेंट है वही Q में होना चाहिए था, वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये सेट जो होंगे इक्विवेलेंट तो होंगे बट इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं?
तो नोट में इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो इक्वल सेट होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस बात को लिखेंगे, सो टू इक्विवेलेंट सेट्स may or may not be equal sets। हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, यहां पर इक्विवेलेंट है, क्या वो इक्वल सेट हुआ? नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर एलिमेंट हम सेम करते, जैसे यहां पर देखिए इक्विवेलेंट था, जैसे यहीं पर कह सकते हैं और करके बोलिए, ये इक्विवेलेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फर्स्ट में 3 प्रेजेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इसमें 3 प्रेजेंट थे, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम था और करस्पॉन्डिंग प्लेसेज के एलिमेंट भी सेम थे। एलिमेंट प्लेसेज के सेम थे, इसका मीनिंग हो गया फर्स्ट में जो एलिमेंट है वही सेकंड में, तो जो सेकंड में एलिमेंट है वही किसमें प्रेजेंट है? फर्स्ट में। तो वही हम लिखेंगे कि दो इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट्स। इक्वल सेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होगा। तो इस बात को लिखेंगे, बट इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट हुआ। इक्विवेलेंट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है, बट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर कि P जो है Q के इक्वल नहीं है, तो ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है कि इक्विवेलेंट इक्वल है। क्लियर है? तो इसी बात को बाय डेफिनेशन हम लोग शब्दों में कैसे लिखेंगे, आइए लिखे हुए हम बताइए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। मींस ए में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है सारा का सारा बी में होना चाहिए, बी में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारा का सारा ए में होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो इस बात को लिखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is a member of B and क्या बतलाएं, A में जितना एलिमेंट है वो B में होना चाहिए और B में जितना एलिमेंट है वो सारा A में भी होना चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B is a मेंबर ऑफ ए। अभी जस्ट बतला नोटिस कीजिएगा क्या कर रहा है, टू सेट्स एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल कब होगा? जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितना एलिमेंट है इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और बी में जितना एलिमेंट है इज अ मेंबर ऑफ ए, वो ए में मौजूद होना चाहिए, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे बोलिए? इसी को हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। जैसा कि आपको एग्जांपल दिखाएगा, आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर से रिपीट करते हैं, समझिए। जो इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट होगा। जो इक्वल सेट है आपके पास इक्विवेलेंट हो रहा है, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो मे और मे नॉट भी इक्वल होगा। उसी बात को हम लिख दिए हैं कि इक्विवेलेंट सेट होगा वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जो इक्वल सेट होगा वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, बढ़िया से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब सुनिए, ये था आपके पास बेसिक थ्योरी। एक्सरसाइज 1.2 में जो नीड पड़ेगा उसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ एक्सरसाइज कुछ थ्योरी को, कुछ प्रॉपर्टी को, उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किए हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले फिर से आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें और सेट्स के और भी बहुत सारे टाइप है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियंस के बारे में, इंटरसेक्शंस के बारे में, फिर उससे पहले अगर आ जाए तो हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे कि सुपर सेट क्या होता है। तो सेट के अभी कई सारे टाइप है जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें 8 टाइप पढ़े हैं, करीब 15 टाइप से, तो और भी हमको आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो चलिए आज 1.2 में जो भी बेसिक प्रॉपर्टी यूज होगा, जो भी बेसिक थ्योरम यूज होगा, जो भी बेसिक उसका कैरेक्टेरिया है, जो उसका टाइप्स ऑफ सेट है, उसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.2 को कवर करेंगे, फिर हम लोग 1.2 का 1.3 बढ़ने से पहले कुछ थ्योरी को देखेंगे, फिर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। क्लियर है? इस तरह से सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे, फास्ट फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? नोट डाउन।